मुझे एक चीज जाननी है, ये स्कूलों में टीचर्स को क्या देख कर लेते हैं? तो पांडे जी बताइए अपने बारे में कुछ। अरे सर जी मेरे को याद है हमारी स्पोर्ट्स टीचर। अच्छा है, मैं बात नहीं करते बारे में। भाई उसको स्पोर्ट्स मुझे नहीं आता। बात नहीं करनी उसके बारे में। उसको भाई लिटरली कोई स्पोर्ट्स आता है, उसको आता तो लूडो खेलवा ना। अरे लूडो तो वो संस्कृत टीचर थी, उसको स्पोर्ट्स की बना दिया। अरे मैं नहीं डरता, मैं स्कूल के सामने Let's just not talk about it. 40 प्रकार से मार सकता हूँ, जैसे पीठ पे डुच्चू, सर पे कोनी, और हाँ मेरा फेवरेट कनपट्टी के नीचे देसंटी। पांडे जी सैलरी कितनी लेंगे? सर मेरा नाम रिया है और मैंने बहुत होमवर्क दिया है। मुझे ना बच्चों को होमवर्क देने में बहुत मजा आता समझ आया, रिया की ओरिजिनल मीम बननी बात है। मैंने मेरे ट्यूशन के बच्चे को इतना होमवर्क दिया था, वो बेचारा स्कूल से छुट्टी लेके मेरा ट्यूशन का होमवर्क करता था। एंड यू नो सबसे मजे की बात, उसकी मम्मी ने बताया वो बच्चा आज तक मेरा होमवर्क कर रहा है। स्कूल के टीचर्स ना पोकेमॉन के जैसे होते हैं, अलग अलग टाइप के मिल जाएंगे। इंग्लिश बोलने वाले टीचर्स। मुझे एक बात समझ नहीं आती, ये स्कूल के टीचर्स को इंग्लिश में बात करना क्यों कूल लगता है? इनको इंग्लिश नहीं आती फिर भी बोलने की कोशिश करेंगे। एंड देन यू नो व्हाट, मैथ्स टीचर को पटाने के लिए करता था हमारे स्कूल में। एक डांस टीचर था, मैथ्स टीचर पीछे पड़ा रहता था। मेरा नाम भी याद है, ले दूं एक एक। नहीं। Then you know what? I take out my baseball and मैंने उसका सर फोड़ दिया। हाँ सर आप कितने कूल हो, है ना? मुझे पता है मैं कूल हूँ। रोहन सर कितने कूल है, सबसे इंग्लिश में बात करते हैं। मैं भी आज से इंग्लिश में बात करूंगा। Excuse me, सरोज मैडम। How are सरोज मैडम? Me fine. Me dinner eating in staff room. ओके सर। कुछ भी कहो गुरु, इंग्लिश की बात ही अलग है। अरे भाई नॉर्मल हिंदी में भी बात हो सकती है, मगर नहीं, हमको तो इंग्लिश में ही बात करनी है, इसीलिए मुझे ये वो लोग होते हैं यार जो मतलब वैसे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होते। जैसे लड़कियों को तो वो बोलेगा ना वीकेंड के गाने तो सुनेगी, आई वांट बी वन ऑफ योर गर्ल टुनाइट, वो सब सुन लेगी, एमिनेम को सुपरमैन सुन लेगी। पर ज्यादा तू प्ले करेगा वॉल्यूम 1, वहां उनको दिक्कत है। ये मैडम जी जरा फादर की स्पेलिंग बताइए तो। रुको जरा, लिखिए FADAR। लेकिन इधर तो फिर एक शब्द छूट रहा है। काट दीजिए, गलत है वो। गुस्सा करने वाले टीचर्स। तुम्हारे स्कूल में एक ना एक टीचर ऐसा होता ही होगा जिसकी शक्ल पर लिखा होता है ये बंदा सन की है, इसको तुम्हारी हर चीज से प्रॉब्लम है। सकता हमने हमारे 11 12 में हमने टीचर क्या क्या करा था, मैंने बहुत चीजें बता रखे। पर जैसे मुझे कहा ना टीचर की शक्ल लिख रहा था, एक टीचर था वो ना योगा के बाद उसका लेक्चर होता था, तो हम ना जानबूझ के आते नहीं थे योगा में, मतलब। और भाई हम पता क्या करते थे, उसकी बीवी का नाम लेते थे। कोई बात करना है, मजाक कर रहा है। अभी मजाक नहीं कर रहा है, हम करते थे, तुम मत करना। हम ना बोर्ड में उसकी बीवी का नाम लिखते थे। कितने गंदे थे यार, ये तो बहुत गंदी है। उसको ना हम चिढ़ाते थे, बत्तख की ड्राइंग बनाते थे और उसकी बीवी का नाम। जी यार। ब्रेसलेट फैशन करने आए हो इधर? मैं भी तो देखूं जरा कैसे फैशन करते हो, जरा करके बताओ। जलवा फैशन का है ये, जलवा करो करो। अरे सर वो बोला ना फैशन करो, जलवा फैशन का है ये, जलवा। अरे रवि सर ये जो फाइल्स थे आपके, चलो मैं बाद में आता हूँ। ये सन की सर खुद 10 मिनट लेट आएगा क्लास में पढ़ाने, और फिर बाद में ब्रेक के 10 मिनट लेके पढ़ाएगा। इसकी क्लास में अगर तुम्हारी बॉटल भी गिर गई। सही है, होते हैं कुछ लगा। ओ भाई फिर ब्रेक के बाद टॉयलेट में जाने में लाइन, स्कूल वाला मैस यार। और उसके टॉयलेट के ब्रेक के बाद टॉयलेट जाओ तो टॉयलेट ब्रेक में क्यों नहीं गए? और सुबह सुबह जाओ तो घर से करके भाई तो अपना काम करना। अच्छे से नहीं बोलेगा कि बेटा अपनी बोतल उठा लो, बिल्कुल ऐसे बोलेगा, हाँ बेटा ये पानी नीचे कैसे गिर रहा है? अरे सर ग्रेविटी है, नीचे नहीं गिरेगा तो किधर गिरेगा? अच्छा मेरा तो नीचे नहीं गिर रहा। सर लेकिन आपकी बोतल तो खाली है। अरे पानी तो नहीं गिर रहा ना। इसको तुम्हारी कोई बात ही नहीं मानना है, पूरे टाइम चिड़ा हुआ रहेगा, ऐसा लगता है घर पे बीवी से लड़के आया है। मेरा कच्चा किधर है? ये लो तुम्हारा कच्चा, और मैं मायके जा रही हूँ, खाना खुद से बना लेना। कभी स्कूल में आतंकवादी भी घुस जाए ना तो ये बंदा भागेगा नहीं, आतंकवादियों की आंख में आंख डाल के बोलेगा ये क्या है, ये स्कूल में AK-47 लेके आए हो, ये कोई तरीका है? अबे मोटे शाणे ज्यादा हीरो बन रहा है क्या तू? AK-47 छोड़, तेरे को तो पिस्टल से बताता हूँ। मेरे को आता है ऐसा कुछ कि स्कूल में आतंकवादी आएंगे मैं बचाऊंगा। वो कहानी सबने बनाई है, सबने बनाई है, सबने बनाई होती है। शाणे ज्यादा हीरो बन रहा है क्या तू? AK-47 छोड़, तेरे को तो पिस्टल से बताता हूँ।
मेरी किडनी, मैं वापिस आऊंगा। हिंदी पढ़ाने वाला टीचर, हिंदी का टीचर ना तुम्हें ऐसे बताएगा जैसे वो सबको जानता है। ये दोहा अपने कालिदास जी ने लिखा था। भाई मेरी भी बड़ा थी, अच्छे मतलब मुझे इंसान। क्या कहती मैं ना, मेरी भी सेम ही थी। अभी वो नहीं, अच्छा, दूसरी दूसरे थी। स्कूल वाली। दूसरे स्कूल वाली नहीं, दूसरे में थोड़ी हिंदी थी मेरे पे 11वीं 12वीं में। अपने स्कूल में भी थी बुड्ढी, वो तो मैं पढ़ाती थी, वो नहीं, वो अलग। मेरे को बता, तेरे को जो पढ़ाती वो अलग थी। पर जानती तेरे को वो। जानती थी मुझे, पर जो बुड्ढी थी ना, मैं शरारत कर रहा था उसकी क्लास में, तो पता मुझे कहती है एक दिन, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, 87 लाख साल बाद तुम ह्यूमन बने हो, हैं क्या कह रही? अरे वही चीज, अरे 87 साल बाद, वो जैसे कह रहा है सबको था। पागल वही थी वो, मुझे भी बोलती थी, हैं? वही टीचर थी वो। तेरे को डांट। हाँ, एक बार मैं हंस का दिया, वही सेम चीज, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, सेम डायलॉग। 87 मैं भाई, एंड इफ यू गाइस डोंट गेट इट, उसको बोलती थी कुछ कि पहले इंसान बनने के बाद कोकरोच कुत्ता पता नहीं क्या बनेगा, कह रही, सब पहले कुछ बनेगा फिर इंसान बनेगा। मैंने ठीक कोकरोच है कुत्ता भाई। बना दे भाई, उन्होंने कह रही अगले जन्म में तुम कोकरोच बनोगे, फिर कुत्ता, फिर मकोड़ा यार। सिंगाड़े का हलवा बहुत पसंद था उनको। बिल्कुल ऐसे बताएगा जैसे कालिदास इसके मामा का लड़का लगता है, और दोनों ने 100 साल पहले साथ में ही कविताएं लिखी थी। अरे कालिदास, कालिदास, ये वाली कविता सुन जरा। ऊंट बलबला के पिए पानी, जभी तो आए उसको मजा मेरे जानी। डाल दे इसको 10वीं कक्षा की किताब में डाल दे। तुम लोग को पता है हिंदी सब्जेक्ट में चैप्टर्स के नाम इतने गजब होते हैं। 2 बैलों की कथा, महमूद और उसका 5 रुपए का चिमटा, लाल माटी बेचने वाली। याद है हिंदी चैप्टर के नाम? नहीं, पहले चैप्टर नाम था 10 में मिट्टी। मेरे को याद नहीं है, मिट्टी, मुझे याद है, मिट्टी नाम था। मेरे को कुछ भी याद। अब हिंदी वाला टीचर तुम्हें ऐसे पढ़ाएगा जैसे वो खुद इन कहानियों में था। बच्चों, लाल माटी वाली एक बहुत ही नेक औरत थी। रोज बेचारी 600 किलोमीटर चल के चट्टानों पर चढ़ के शहर में माटी बेचने जाती थी। वो माटी जो थी नहीं जानने यार लाल माटी के बारे में। ये लाल माटी होती क्या है? तुमने नहीं देखी लाल माटी आज तक, मैंने नहीं देखी लाल माटी आज तक। होता क्या है ये लाल माटी वो भी नहीं पता, तो पढ़ा क्यों रहे इसके बारे में? स्पोर्ट्स वाला टीचर, एक स्पोर्ट्स टीचर को ना बस गिनती के 2 काम होते हैं। पहला, असेंबली में स्कूल अटेंशन और स्कूल स्टैंडर्डाइज करवाना। दूसरा, गेम्स खिलवाना। लेकिन इस कामचोर आदमी से वो भी नहीं होते। जिस भी दिन तुम्हारा गेम्स का पीरियड होगा ना, उसी दिन ही एब्सेंट होगा। और न जाने क्यों मेरी स्कूल का जो स्पोर्ट टीचर था ना, वो समोसे बनाने वाले जैसा था। ना ही उससे भागते बनता है, ना ही उससे सीटी बजाते बनती है। -2 में लिखा है। तुम्हारी स्कूल में एक स्टोर रूम होगा जहाँ पे सारी खेलने की चीजें रखी होगी, पर जैसे use नहीं बैडमिंटन, करते। फुटबॉल, क्रिकेट की चीजें। ये वही सारी चीजें जो तुम्हें आज तक कभी नहीं मिली होगी भाई, गेम्स exactly। पीरियड में। मुझे समझ नहीं आती ये सारी चीजें स्कूल में है ही वो क्यों, भी जब lock बच्चों को करके। देना ही नहीं है। हाँ। हमारा स्पोर्ट टीचर ना लड़कियों को सारी चीजें दे देता था। अरे नहीं। बेटा ये लो बैडमिंटन से खेलो, ये फ्रिस्बी खेलो। अच्छा चलो मैं भी कुत्ता बन जाता हूँ, फ्रिस्बी फेंको। बाउ, 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 बाउ। अरे फेंको फेंको, बाउ, बाउ, बाउ। और इधर हमने कुछ गलती से मांग लिया। सर वो हमको भी कुछ मिल जाएगा क्या? आ गए फिर से भिखारी, ये लो। सर इसमें तो हवा ही नहीं है। अरे क्या बात कर रहे हो, इतनी सारी तो हवा है, ये देखो। अरे तुम लोग यार मुंह से भर लो हवा। इधर हम सारे लड़के एक फुटबॉल के साथ जिसमें हवा भी नहीं है, और उधर हर लड़की के पास कुछ ना कुछ है। इवन सर भी कुत्ता बना हुआ है। भाव 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 भाव। सर सुनो, भाव भाव भाव। अरे यार क्या है? अरे सर वो हम 250 लड़के एक ही बॉल के पीछे भाग रहे थे, तो वो फुसकी नहीं है, वो गिर के भीड़ में आ गया। व्हीलचेयर स्टैम्पीड हो गई। वो नीचे गिर गया था, तो उसके कलेजे पे बंटी ने पैर रख दिया। बताओ किधर है? यार तुम लोग भी ने यार क्या काम बढ़ाते हो, देखो उसको कैसा हो गया है। बेफालतू में अब एम्बुलेंस को बुलाना पड़ेगा। मैथ्स वाला टीचर, देखो मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अगर तुम गर्मियों की छुट्टी में भी मैथ्स स्कूल में जाके पसंद पढ़ोगे ना, तो था उसका वैसे सिलेबस तो। खत्म नहीं होगा। पहली बात तो मैथ्स की बुक डिक्शनरी से भी ज्यादा मोटी होती है। तुम्हारी 2 पीरियड तो मैथ्स की बुक में चैप्टर ढूंढने में ही चले जाएंगे। बट मैथ्स की कौन सी चीजें काम आती है रियल लाइफ? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री तो पुल बनाने का काम आ गई। हाँ, हर प्रोग्रामिंग में भी काम आती है, हर चीज में काम आती है। मैथ्स सबसे तो ज्यादा काम आता है सेट, याद है? मैथ्स का तो कोडिंग का सेट मुझे याद है। 1 to 1, 1 to many, many to 1, many to many सेट बनाते थे हम। तो मैप वो- होते थे, वो बहुत काम आता है। और एरे
वो तो आता है, वो तो नमपाई है ना पाइथन में उसमें। क्योंकि मुंह का थूक खत्म हो जाता है मैथ्स के पन्ने पलटा पलटा के। और जिस दिन मैथ्स और एसएसटी का पीरियड साथ में लग जाए भाई, उस दिन तो 2 बैग लेके जाना पड़ता है स्कूल में। भाई बच्चों को कूली लेके आना पड़ता है स्कूल में। कूली पास जाओ तो वो मना कर देते हैं, अबे भाई तू रहने दे, तेरे बैग उठाने से अच्छा ये लोहा नहीं उठा लूं मैं। अगर तुम्हारी स्कूल में 8 पीरियड लगते होंगे तो उसमें से तुम्हारे 4 पीरियड मैथ्स वाले टीचर के लगे। 8 तो थे, 8 थे भाई। ड्राइंग टीचर होता था मस्त। हमारी लेडी थी, हमें तो लेडी थी पर हम तो गंदी ड्राइंग बनाते थे पीछे बैठ के। गंदी बनाते थे F4। और मेरा जो मैथ्स का टीचर था ना, उसको पता नहीं क्या मस्ती चढ़ती थी, मुझसे ही सब कुछ पूछता था। हाँ बेटा आयु बता जरा, ये 2 को अंदर इंटू करूं कि ब्रैकेट खोलूं, कि पीछे वाला 2 बाहर आके इंटू हो जाएगा। पहले मल्टीप्लाई फिर ब्रैकेट, और क्लास अंदर वाला ब्रैकेट ही बात रहा हूं, पहले अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा। यही मस्ती चलती थी। सारे क्वेश्चन मुझसे पूछता था। देखो मुझे नहीं पता तुम्हें मैथ्स कितना पसंद है, बट मुझे नफरत है नंबर्स से। मुझे नंबर्स बढ़ते देखना बस एक ही जगह पसंद है, और वो मेरे सब्सक्राइबर्स है। तो अगर अभी तक तुमने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लाल बटन दबाओ और मुझे सब्सक्राइब करो यार। और अगर मैं तुम्हें थोड़ा ज्यादा पसंद आ गया हो तो तुम लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। और हाँ, ये मेरा 2nd चैनल है, यहाँ पर मैं खाना बनाना सिखाता हूँ। यहाँ तो है हम कुक सबको करना। शाम की छोटी भूख तो लगती ही है, अगर चाय के साथ कुछ कुरुम कुरुम खाने को मिल जाए तो बात ही बन जाए। इसलिए दोस्तों ये छोटी भूख को मिटाने के लिए आज हम सीखेंगे लपलपे पराठे बनाना। दोस्तों लपलपे पराठे बनाने के लिए लगेगा आपको 1 टेबलस्पून तेल। देखिए दोस्तों, आपको ये बड़े ध्यान क्या से कर डालना रहा है। है? कुकिंग करना सिखा रहा है तो बड़ा प्रो हूँ, मुझे तो सब कुछ आता है, आप जरा ध्यान से डालिएगा। तो चलिए हम तेल डाल देते हैं। ये डाला, ये बस सोच नोटियो टाइप कोई एनिमेटेड वीडियो बनाए हाँ। और जैसे एग्जाम्पल लेता है वो हमें ही डाल दे कि मेरी वीडियो देख रहे हैं आजकल, ऐसे कुछ मतलब मजा आ जाएगा। he may be very well aware कि लोग इसी वीडियो पे रिएक्ट करते हैं, मतलब पता होगा पर ये नहीं पता ना कि ये इतने ज्यादा करते हैं। ऐसे हम नोटियो टाइप बहुत वीडियो रिएक्ट करते हैं। गोटेर एनिमेटर